दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, जहां पर शाहपुर शहर के बसारपुर अशोकनगर में डॉक्टर ओम प्रकाश अपनी मां बागेश्वरी देवी और अपनी पत्नी अर्चना और अपने 4 साल के छोटे बेटे नितिन के साथ रहते थे। हालांकि दोस्तों, यह एक खुशहाल परिवार था, क्योंकि डॉक्टर ओम प्रकाश एक आंखों के अच्छे डॉक्टर थे। और दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश ने अर्चना से दूसरी शादी की थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी सिंगापुर की थी, जो कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, जो कि जॉब करना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर और उसके परिवार वाले उसे नौकरी करने नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से दोनों में मनमुटाव बढ़ा, और काफी टाइम के बाद मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए, और उनकी पहली पत्नी वापस सिंगापुर चली गई। दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश ने जैसे ही अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया, तो घर वालों ने काफी जल्द ही उनकी शादी 12 से 6 महीना के बीच में ही अर्चना नाम की एक लड़की से करवा दी, जो कि दिखने में काफी सुंदर और सुशील लड़की थी। और दोस्तों, इसी वजह से शादी के काफी दिनों के बाद तक तो दोनों के बीच सब कुछ सही चला। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ साल बीते, यानी कि शादी के करीब 1 से 1.5 साल बाद, अर्चना अपने पति से कहने लगी कि मुझे आपके परिवार के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने अलग घर में रहना है, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश एक साथ एक ही परिवार में रहना चाहते थे। इसीलिए इसी बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी, और अर्चना रोज अपने पति को अलग होने के लिए कहती थी। लेकिन ओम प्रकाश उसे डांटता था, उसे समझाता था। लेकिन अर्चना के मन में उसके परिवार के प्रति इस कदर तक नफरत पैदा हो गई थी कि वह कुछ भी हो, लेकिन उसके परिवार से अलग होना चाहती थी। इसीलिए दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा, और उनका मनमुटाव इस कदर तक बढ़ गया कि दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। अर्चना अपने अलग कमरे में रहती, तो डॉक्टर ओम प्रकाश अपने अलग कमरे में रहा करते थे। दोस्तों, जब दोनों पति पत्नी अपने अलग अलग कमरे में रहने लगे, तब भी अर्चना ने अपने पति को अलग होने की बात कहना नहीं छोड़ी। वह हमेशा अपने पति को बोला करती थी कि तुम अलग हो जाओ और कहीं दूसरी जगह मकान बना दो। हालांकि दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपने घर बनवाने का काम शुरू कर रखा था, जिसकी वजह से मजदूर लगे हुए थे। लेकिन जब डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी को जॉइंट फैमिली में रहने के लिए कहा, तब उन दोनों के बीच समय के साथ मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे कि अर्चना अपने आप को अकेला महसूस करने लगी, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो फेसबुक पर टाइम पास करने लगी। लेकिन एक दिन फेसबुक पर उसकी मुलाकात अजय यादव नाम के एक शख्स से होती है, जो कि फिरोजाबाद की एक स्कूल में टीचर का काम किया करता था। दोस्तों, जब अर्चना की और अजय की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई, तो दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई, और उनके चैटिंग पहले दोस्ती में बदली, फिर दोस्ती से धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी, और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, जिससे कि अर्चना अपने घर वालों को बिना पता चले सिम बदलकर रोज रात को अजय यादव से बात किया करती थी। और जब अजय यादव से बात पूरी हो जाती थी, तब वह दोबारा अपने फोन की सिम बदल लिया करती थी। लेकिन दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इसीलिए अर्चना का ये प्लान ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। लेकिन दोस्तों, रोज रोज अर्चना का अपने प्रेमी से बात करने पर एक दिन अर्चना के पति डॉक्टर ओम प्रकाश को अर्चना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि वो अर्चना पर नजर रखने लगा, और वह एक दिन अर्चना से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उस दिन पार्टी थी, इसीलिए वह अपने बेटे के साथ और अपनी मां के साथ पार्टी में चल जाता है। लेकिन अर्चना जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है। जिसके बाद दोनों प्रेमी अर्चना और अजय यादव मिलकर डॉक्टर को मारने की साजिश रचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि डॉक्टर को हमारे अफेयर के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से जब डॉक्टर घर से बाहर पार्टी के लिए गए, तभी वह अपने प्रेमी को कॉल करके अपने घर बुला लेती है, और उसके साथ काफी ज्यादा मजे लेती है, उससे संबंध भी बनाती है। लेकिन बाद में वो अपने इरादों को अंजाम देने के लिए अपने पति के कमरे में अजय यादव को छिपा देती है। दोस्तों, इस घटना वाली रात को करीब 9 से 9:30 के बीच में अजय यादव और उनका 4 साल का बेटा नितिन घर लौटते हैं, और घर लौटने बाद दोनों थके हुए थे। इसीलिए दोनों ही अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन दोनों के गहरी नींद में सो जाने के बाद अर्चना उनके कमरे में आती है, और अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बड़े से हथौड़े से अपने पति के सर पर मारकर उसकी हत्या कर देती है।
इसके बाद अपने पिता की आवाज सुनकर अपने पिता के बगल में सोए नितिन की आंखें खुली तो वह काफी ज्यादा डर गया। इसीलिए वह अपनी मां को देखकर उसके आंचल में छिप जाता है। लेकिन उसकी मां अपने प्रेमी से बोलती है कि इसे भी खत्म कर दो। लेकिन उसका प्रेमी बोलता है कि मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता हूं। इसमें इस मासूम बच्चे की क्या गलती है। लेकिन इसके बाद अर्चना बोलती है कि तुम नहीं मार सकते हो, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ, क्योंकि इस बच्चे को मारना होगा, वरना ये कल सुबह ही पूरे परिवार वालों को हमारी सच्चाई बता देगा। इसीलिए उसने तब तक अपने आंचल में छुपे हुए बेटे का गला दबाए रखा जब तक कि उसकी दर्दनाक मौत नहीं हो जाती है। और इसके बाद उसने अपने दूसरे प्लान को अंजाम दिया। दोस्तों, जब अर्चना ने अपने पति और अपने बच्चे की हत्या कर दी, तो उसके बाद उसने अपने घर की अलमारी में जितने भी गहन थे और जितने भी रुपए कैश पड़े थे, वो सभी एक बैग में भरकर अपने प्रेमी को दे दिए और अपने प्रेमी को वहां से फरार कर दिया और कमरे का सामान भी इधर उधर बिखेर दिया ताकि उस पर कोई भी व्यक्ति शक न कर सके और देखने में ये ऐसा लगे जैसे कि चोरी की वजह से यह घटना घटित हुई है। और फिर अपने प्रेमी को वहां से भगाकर खुद अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ओम प्रकाश अपना घर बनवा रहे थे, इसीलिए उन्होंने घर बनवाने के लिए मजदूर लगा रखे थे। और जब सुबह मजदूर अपने काम पर लौटे तो रोज की तरह ही उन्हें डॉक्टर ओम प्रकाश नहीं मिले। इसके बाद वह डॉक्टर को काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर के कमरे से कोई भी आवाज नहीं आती है। जिसके बाद टाइम काफी ज्यादा होने की वजह से वह बाकी घर वालों को बताते हैं और बाकी घर वालों को वहां बुलाते हैं, जिससे कि बाकी घर वाले मिलकर डॉक्टर ओम प्रकाश के कमरे में जाते हैं। तो वो पाते हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश और उनका 4 साल का मासूम बेटा बेड के ऊपर मृत हालत में पड़े हैं। जिसके बाद पूरे परिवार में मातम छा जाता है। उसकी मां जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, जहां पर अर्चना भी रोने धोने का अपने परिवार वालों के साथ नाटक करने लगती है ताकि उसे पर कोई भी व्यक्ति शक न कर सके, इसके बाद उनमें से एक मजदूर के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करती है। दोस्तों, जब पुलिस घर में पहुंची तब पहली नजर में देखने पर पुलिस को लगा कि यह चोरी के लिए घटना घटी है, क्योंकि पूरा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में से गहने और रुपए भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों, पुलिस के मन में एक और भी शक था कि कोई इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है कि पैसे के लिए वह इतनी बेरहमी से हत्या पर उतर आए। और इसी वजह से पुलिस के द्वारा पूरे परिवार वालों से पूछताछ की जाती है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अर्चना से पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे किसी भी व्यक्ति पर शक नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी पति की हत्या चोरी की वजह से ही हुई है, क्योंकि मेरे गहने और रुपए गायब हैं। वही जब पुलिस ने उसकी मां से पूछताछ की तब उसकी मां ने बताया कि मुझे अपनी बहू पर शक है, क्योंकि यह काफी टाइम से ओम प्रकाश से अलग रह रही थी और शायद इसका किसी के साथ अफेयर है, जिससे ये बातें किया करती थी और ये हमेशा मेरे बेटे से लड़ती रहती थी, उसे अलग होने के लिए बोलती थी, जिससे कि पुलिस को अर्चना पर शक हुआ और पुलिस अर्चना की सारी कॉल डिटेल्स निकालती है। और जब पुलिस ने अर्चना की पूरी कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस इस पूरे केस को सुलझा लेती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जब पुलिस को अर्चना पर शक हुआ तब पुलिस ने अर्चना की पूरी कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि अर्चना काफी टाइम से फिरोजाबाद के अजय यादव नाम के आदमी से संपर्क में थी। इसीलिए पुलिस अजय यादव की भी पूरी कॉल डिटेल्स निकालती है। तब पुलिस को पता चलता है कि अजय यादव घटना वाले दिन इसी लोकेशन के आसपास ही था। इसी वजह से पुलिस ने इस मामले की गहराई से छानबीन की और पुलिस ने उनके फेसबुक अकाउंट खंगाला, जिससे कि पुलिस को पूरा मामला साफ नजर आ जाता है, क्योंकि फेसबुक अकाउंट में दोनों की चैट निकलकर सामने आई, जिससे कि पुलिस को पता चला कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध है। और इसी वजह से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। और जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुल्म कबूला और दोनों ने बताया कि कैसे उन्होंने पहले डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या की, फिर उसके बेटे की हत्या उसकी ही मां अर्चना के द्वारा की गई। और दोस्तों, उन दोनों द्वारा अपना जुल्म कबूलने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया, जहां पर कोर्ट के द्वारा उन दोनों ही आरोपियों को 17 अक्टूबर 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
हालांकि इनके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया, जिसको ये पूरा नहीं चुका पाए, इसीलिए इन्हें और अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, इन्हें इस घटना का कोई भी पछतावा नहीं था। इसीलिए दोनों ने जेल में भी एक दूसरे से मिलने की कई बार अपील फाइल की, लेकिन पुलिस के द्वारा इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं होने की वजह से दोनों की अपील खारिज कर दी गई। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये मजेदार क्राइम स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मजेदार स्टोरी पसंद आई है, इसे अपने दोस्तों से एक बार शेयर जरूर करें। मालियार्निश।